प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे एक समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में पीएम मोदी 39 जिलों के जिलाधिकारियों से वर्चुअली बात करेंगे, जहां कोरोना टीकाकरण का कवरेज कम हुआ है। प्रधानमंत्री ऑफिस की ओर से बताया गया कि पीएम मोदी बुधवार को झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और अन्य राज्यों में कम टीकाकरण कवरेज वाले जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश का कोरोना टीकाकरण कवरेज 106.79 करोड़ के पार पहुंच चुका है। देश में फिलहाल कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.21% है, जो पिछले साल मार्च में सबसे ज्यादा है। मंत्रालय के मुताबिक दैनिक संक्रमण दर 1.03% दर्ज की गई। दिवाली के अवसर पर यमुनानगर पुलिस ने नशा छोड़ चुके युवाओं के साथ दिवाली मनाई और युवाओं को उनके दृढ़ संकल्प के लिए सराहा। एसपी कमलदीप गोयल ने दीप जलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान स्कूली बच्चों ने ड्राइंग के जरिए नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया। ऐलनाबाद उपचुनाव में इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला ने करीब 6,800 वोटों से जीत हासिल की। अभय चौटाला को बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा ने कांटे की टक्कर दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पृथला में मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हरियाणा पवित्र भूमि है। इस दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सपा अध्यक्ष जिन्ना की सोच वाले हैं। पटेल की तुलना जिन्ना से करने पर उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। हरियाणा ने मंगलवार को अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के 7 साल की उपलब्धियां भी बताई। सीएम ने कहा कि 2014 के बाद से हमारी सरकार आने पर हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। सीएम ने कहा, हमारी सरकार ने लोकतंत्र को मजबूत बनाया है और शिक्षित लोगों के लिए सरकार ने सक्षम योजना चलाई है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज हरियाणा कई क्षेत्रों में नंबर 1 पर है और 2014 से प्रदेश की जीडीपी में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 7 सालों में 67 नए कॉलेज और 13 नई यूनिवर्सिटी बनाई गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में पढ़ी लिखी पंचायतें दी हैं। पंचकुला के फर्नीचर फैक्ट्री में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स बुरी तरह से झुलस गया। पंचकुला विधायक और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। ज्ञानचंद गुप्ता ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा जसपा उम्मीदवार गोविंद कांडा ने चुनाव परिणाम घोषित होने पर कहा कि उन्हें मतदाताओं का फैसला स्वीकार है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही सर्वोपरि होती है। उन्होंने कहा कि उनकी हार नहीं है बल्कि जीत है। वे ऐलनाबाद की जनता के साथ खड़े दिखाई देंगे। चुनाव में जनता से जो वायदा किया था उसे सरकार के साथ मिलकर पूरा किया जाएगा। झज्जर की विधायक गीता भुक्कल ने झज्जर बाजार का दौरा किया। साथ ही झज्जर में हो रही चोरी और लूटपाट की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए पुलिस को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाजार में पुलिस गश्त बढ़ाए, जिससे चोरी और लूटपाट की वारदातों को रोका जा सके। साथ ही व्यापारियों से बातचीत कर उनका भी हाल जाना। देश में कोरोना वायरस के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। देश भर में पिछले 24 घंटे में 11,903 नए केस दर्ज किए गए।
वहीं बीते दिन 311 मरीजों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई। देश में अब तक 4,58,880 लोग घातक वायरस के प्रकोप के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 14,159 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। देश में फिलहाल 1,51,209 एक्टिव केस हैं, जो पिछले 252 दिनों में सबसे कम एक्टिव केस हैं। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लोगों को कोरोना वैक्सीन की 107 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में उतार चढ़ाव जारी है। बीते दिन प्रदेश में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 8 कोरोना मरीजों की पहचान गुरुग्राम से हुई है। प्रदेश में फिलहाल कोरोना के 105 एक्टिव केस हैं। प्रदेश के 19 जिलों में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया, जिसके बाद कोरोना का रिकवरी रेट 98.68% हो गया है। कोरोना को पूरी तरह से खत्म करने के लिए स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन पर जोर दे रहा है। बीते दिन प्रदेश में 59,919 कोरोना वैक्सीन लगाई गई। कुंडी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच एक फकीर लाडी बाबा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बता दें कि बाबा पिछले 6 महीनों से किसान आंदोलन से जुड़े थे। इस मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लाडी बाबा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। गोहाना सब डिपो में ड्राइवर पद पर कार्यरत कुलदीप पांचाल ने दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी मैराथन में स्वर्ण पदक हासिल किया। कुलदीप पांचाल के गोहाना लौटने पर गोहाना सब डिपो पर पहुंचे कुलदीप का जोरदार स्वागत हुआ। पूर्व परिवहन मंत्री विजय गोयल ने भी कुलदीप को सम्मानित किया। इससे पहले भी कुलदीप पांचाल कई बार हरियाणा और हरियाणा से बाहर खेलते हुए मेडल हासिल कर चुके हैं। त्योहारों पर रेलगाड़ियों में सफर करने वाले यात्रियों को रेल प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। रेलवे ने इस मौके पर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। छठ पूजा पर रेलवे प्रशासन ने 6 पेयर स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, जिससे यात्रियों को राहत मिल सके। इन 3 पेयर में से एक पेयर अंबाला से होकर गुजरेगा। त्योहारों पर रेलगाड़ियों में सफर करने वाले यात्रियों को रेल प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। रेलवे ने इस मौके पर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। छठ पूजा पर रेलवे प्रशासन ने 6 पेयर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है, जिससे यात्रियों को राहत मिल सके। इन 3 पेयर में से एक पेयर अंबाला से होकर गुजरेगा। फतेहाबाद में नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भौरिया ने दीपावली के मद्देनजर शहर के बाजारों का दौरा किया। एसपी ने दुकानदारों से बातचीत की और ट्रैफिक व्यवस्था की पालना करने का आह्वान किया। इस दौरान सुरेंद्र सिंह भौरिया ने पुलिस कर्मचारियों को भी बाजारों में गश्त बढ़ाने और ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। झज्जर में दिवाली को देखते हुए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। त्योहारों के सीजन में मिलावट की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। झज्जर में फूड सप्लाई विभाग ने रेस्टोरेंट, फास्ट फूड कॉर्नर, हलवाई की दुकान पर छापे मारे, जहां डॉक्टर जोगिंदर ने लोगों से अपील करते हुए कहा, खामियां मिलने पर जानकारी जरूर दें। त्योहारों के चलते बाजारों में भीड़ बढ़ गई है, जिसके चलते पुलिस ने सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है। साथ ही पुलिस ने भीड़ भाड़ वाली जगह पर गश्ती बढ़ा दी है, जिससे लोग दिवाली के त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मना सकें। दीपावली के अवसर पर गोहाना शहर के बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। वहीं त्योहार के दिनों में काफी संख्या में लोग बाजारों में पहुंचकर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में चौक चौराहे से लेकर बड़े बाजारों तक ग्राहकों की भारी भीड़ है।
जिसमें शहर के बाजारों में ग्राहकों के आने से दुकानदारों ने खुशी जाहिर की। दिवाली का त्योहार में शहर में उमड़ती भीड़ को देखते हुए भिवानी पुलिस अलर्ट हो चुकी है। पुलिस ने विशेष तौर पर 12 नाकों पर सीआरपीएफ के जवानों की ड्यूटी लगाई है, तो अलग अलग जगह पुलिस की गाड़ियां गश्त कर रही हैं। बाजारों में भीड़ बहुत ज्यादा होने के कारण कोई अनहोनी ना हो जाए, इसके लिए भी पुलिस ने व्यवस्था कर रखी है। एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि सीआरपीएफ के जवानों ने 12 नाके लगाए हैं। उन्होंने बताया कि इस हर नाके पर भिवानी पुलिस भी मौजूद है। ट्रैफिक पुलिस भी हर समय लगातार घूम रही है। पलवल के नागरिक अस्पताल में ऑपरेशन के नाम पर मरीजों से वसूली करने का मामला सामने आया है। अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों और बीपीएल परिवारों से भी पैसे लेकर इलाज किया जा रहा है। मरीजों का आरोप है कि इसमें अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से लेकर ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर तक शामिल हैं। वहीं अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। सोनीपत के पलड़ा गांव के पास एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने फुटपाथ पर चल रहे 2 छात्रों को कुचल दिया। इस हादसे में दोनों छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के नागरिक अस्पताल भेजा। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद से ट्रैक्टर चालक फरार है। पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जाखल में किसान डीएपी खाद न मिलने से परेशान है। कई दिनों से दुकानों के चक्कर काट रहे हैं। किसानों ने मार्केट कमेटी के परिसर में धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन से खाद आपूर्ति करने की मांग की। वहीं संबंधित विभाग के अधिकारियों का कहना है कि किसानों के लिए डीएपी उपलब्ध करवाने के लिए विभाग के अधिकारियों को डिमांड भेजी जा चुकी है। गोहाना में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां 2 सड़क हादसों में 5 लोग घायल हो गए हैं। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। राई क्षेत्र के झुंडपुर रोड से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार कैंटर ने एक युवक को कुचल दिया। बताया जा रहा है कि मृतक नवराज चौहान खेवड़ा का रहने वाला था। वहीं हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया। सिरसा की पुलिस टीम ने सिरसा सिविल लाइन सिरसा के इलाके में हुई स्नैचिंग और बाइक चोरी की 13 वारदातों का खुलासा करते हुए आरोपी को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की। गुरुग्राम में एक जीजा ने अपने साले के बच्चों को आग के हवाले कर दिया। पारिवारिक विवाद के चलते आरोपी की पत्नी अपने मायके में ही रह रही थी। मिलने गए आरोपी ने तैस में आकर साले के बेटा बेटी समेत अन्य शख्स पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। बच्चों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिवाली की रात को होने वाली आतिशबाजी के कारण लग जाने वाली आग को लेकर दमकल विभाग को अलर्ट पर रखा गया है।
वहीं महम में अपोलो टायर एजेंसी में हजारों की तादाद में रद्द पड़े टायरों में डेंगू के लार्वे भारी तादाद में मिले। जहां पर टायरों में जमे बरसाती पानी में डेंगू का लार्वा और प्यूपा बड़ी तादाद में पाया गया, वही विभाग ने टायर एजेंसी मालिक को टाइम अनुसार सफाई कराने का निर्देश दिया। अंबाला में डेंगू का डंक डरावना होता जा रहा है। अंबाला में डेंगू के 366 मामले मिलने पर पिछले 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया। त्योहारी सीजन में मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका के चलते स्वास्थ्य विभाग द्वारा छुट्टियों में भी डॉक्टरों की ओपीडी में ड्यूटियां लगाई गई। हिसार में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना था कि उन्हें एनजीओ के तहत ना रखा जाए और उनसे ऑनलाइन काम ना करवाया जाए। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने हरियाणा दिवस को काला दिवस बताया। साथ ही कहा, जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक धरना जारी रहेगा। फतेहाबाद में सरकार के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बता दें कि पटाखे बेचने और चलाने पर सरकार द्वारा रोक लगाई गई, लेकिन इसके बावजूद भी फतेहाबाद पुलिस की सहयोगी संस्था आरएसओ के जिला प्रधान सरेआम पटाखे बेच रहे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हरियाणा सरकार ने राज्य के 14 जिलों में पटाखों की बिक्री और चलाने पर बैन लगा दिया है। वहीं प्रशासन भी सरकार के इस फैसले को लेकर काफी सख्त है। प्रशासन ने साफ कह दिया है कि अगर कोई पटाखे बनाता हुआ, पटाखे बेचता हुआ या फिर चलाता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सरकार के इस फैसले से लोग निराश दिखाई दिए। फतेहाबाद में पटाखा विक्रेताओं ने उपायुक्त से मुलाकात की। दुकानदारों ने पटाखा बिक्री पर रोक को लेकर ऐतराज जताया। दुकानदारों का कहना है कि स्टॉल को लेकर लाइसेंस की फीस भर दी गई है। साथ ही दुकानों पर लाखों का सामान पहुंच चुका है। ऐसे में बिक्री पर रोक लगाने से व्यापारियों को खासा नुकसान होगा। साइबर सिटी गुरुग्राम में खुले में नमाज का मुद्दा गरमाता जा रहा है। रविवार को हिंदू संघर्ष समिति ने विवादित स्थल पर गोवर्धन पूजा करने का ऐलान किया था। संगठन के इस ऐलान के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गुरुग्राम के डीसी को एक लिखित शिकायत देकर नमाज के लिए जगह देने की मांग की। फतेहाबाद रोड से भरपूर गांव तक लाखों रुपए की लागत से सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा सड़क बनाने से पहले ना तो मिट्टी की सफाई की गई है और ना ही रोड पर पड़े पराली को उठाया गया। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत उपमंडल अधिकारी को दी है, जिसके बाद उपमंडल अधिकारी ने कनिष्ठ अभियंता को मौके पर पहुंचकर कार्रवाई के निर्देश दिए। झज्जर में एनसीआर क्षेत्र के एजीएम ने ईंट भट्टा एसोसिएशन के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग की अध्यक्षता झज्जर जिला भट्टा एसोसिएशन के प्रधान विनोद गुलिया ने की। बैठक में
बताया गया कि भट्टे वालों को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई थी उसे भट्टा एसोसिएशन द्वारा पूरा कर लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी भट्टा खोलने की अनुमति नहीं मिली है। एनसीआर एसोसिएशन के प्रधान सुरेंद्र चौहान ने कहा, दिल्ली एनसीआर में 3000 ईंट के भट्टे हैं। ऐसे में अगर ईंट भट्टे नहीं खोले जाते तो सैकड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सोनीपत में ओलावृष्टि और बारिश के चलते किसानों की कई एकड़ फसल खराब हो गई है। फसल के मुआवजे की मांग को लेकर खरखोदा विधानसभा के लोगों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान किसानों ने सीएम को 6 नवंबर को क्षेत्र में आने का न्यौता दिया। मुख्यमंत्री ने किसानों का न्यौता स्वीकार कर अधिकारियों को फसल का निरीक्षण करने और 3 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। प्रदेश में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिनों चोरी, लूट और हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला सोनीपत के नाथोपुर गांव से सामने आया है, जहां बीती रात 2 अज्ञात बदमाशों ने मनी ट्रांसफर की दुकान पर लूट करने की कोशिश की। वहीं दुकानदार द्वारा विरोध करने पर बदमाशों ने दुकानदार पर गोली चला दी, जिससे दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए सोनीपत के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लूट और गोली चलाने की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं इस घटना को लेकर गांव के लोगों ने पंचायत बुलाई, जिसमें फैसला लिया गया कि पुलिस के साथ तालमेल कर गांव में हो रही वारदातों को रोका जाएगा। गोहाना में 25 अक्टूबर को एक व्यापारी ने कर्ज के चलते जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। मामले में मृतक का सुसाइड नोट सामने आया है, जिसमें व्यापारी ने फाइनेंसर्स पर मनमाने पैसे वसूलने का आरोप लगाया। सुसाइड नोट और परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में 9 फाइनेंसरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोहाना के बरोदा गांव में प्रशासन की लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। इस गांव में लोगों को शमशान घाट जाने के लिए बरसात के भरे गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। गांव के लोगों ने कई बार प्रशासन से पानी की निकासी के लिए गुहार लगाई, लेकिन अभी तक समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है। पलवल जिला पुलिस कप्तान राजेश दुग्गल ने त्योहारी सीजन को देखते हुए जिला पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि त्योहार नजदीक है और सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। वहीं पुलिस ने कहा कि ऐसे में पटाखे बेचने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध है और अगर कोई पटाखे बेचता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रेवाड़ी में पुलिस चौकी के पास चोरी का मामला सामने आया है। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का जायजा लिया। दिवाली से पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने महंगाई का बड़ा झटका दिया है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 264 रुपए की भारी बढ़त की गई है। इस बढ़त के साथ अब दिल्ली में 19.2 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2005 रुपए का हो गया है। सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद रेस्टोरेंट का खाना काफी महंगा हो जाएगा। पहले ही सब्जियों के दाम और सरसों के तेल की आसमान छूती कीमतों की वजह से रेस्टोरेंट मालिक परेशान हैं। राजधानी दिल्ली में सभी कक्षा के लिए स्कूल खुल गए हैं। वहीं कई स्कूलों ने त्योहारों की छुट्टियों के बाद स्कूल खोले जाने का फैसला किया। पाकिस्तान ने नामीबिया को बड़े अंतर से मात देकर सेमीफाइनल में अपनी सीट पक्की कर ली है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने लगातार 4 मैच जीते हैं। ऐसे में ग्रुप 2 में उसकी सीट प्लेऑफ के लिए पक्की हुई। मंगलवार को खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने नामीबिया को 45 रनों से मात देकर सेमीफाइनल में अपनी सीट पक्की कर ली। पिछली 4 पारियों में बाबर आजम 3 अर्धशतक जड़ चुके हैं। भारत के खिलाफ उन्होंने 68 रन बनाए थे। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 9 रन, अफगानिस्तान के खिलाफ 51 रन और अब नामीबिया के खिलाफ 70 रनों की पारी खेली। बाबर आजम के नाम इस T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा अर्धशतक का रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया बुधवार को एक अहम मुकाबला खेलने के लिए उतरेगी। अबुधाबी में होने वाले इस मुकाबले में भारत का अफगानिस्तान को हराना बेहद ही जरूरी है। शुरुआती 2 मैच गंवा चुकी टीम इंडिया इस मैच में जीत के साथ सेमीफाइनल की रेस में बनी रहना चाहेगी। अगर यहां कुछ अनहोनी होती है
तो टीम इंडिया का इस T20 वर्ल्ड कप में सफर यही खत्म हो सकता है।